अभिषेक शर्मा की 2-3 पारियां क्या खराब आ गई, लोग कहने लगे कि एसआरएच से उन्हें ड्रॉप कर दो। लेकिन आज दिखा है कि मैं क्या हूँ। अभिषेक शर्मा ने आज बताया कि मैं अपने दम पर, अगर मैं किसी दिन भी चल गया तो मैं अपने दम पर एक तरफा मुकाबला कर देने वाला हूँ। और उन्होंने आज ऐसे ही किया भी है, क्योंकि उन्होंने 68 बॉल में 135 रन बनाए हैं, वो भी 135 रन नाबाद, सोचिए। और उन्होंने जिस तरीके से शॉट मारे हैं, जिस तरीके से छक्के मारे, जिस तरीके से चौके मारे हैं, ये वाकई कमाल है। और उन्होंने 7 इनिंग में 323 रन बना दिए। सोचिए, 2 डक होने के बाद भी कोई बंदा इतने ज़्यादा रन बना दे रहा है, जो कि ऑरेंज कैप के सबसे उजला स्थान पर पहुंच गए हैं। और ये जो बंदा है, मुझे लगता है बहुत खतरनाक है। और हमेशा आप लोग देखे ही होंगे कि जब ये शुरुआत करता है तो थोड़ी धीरे शुरुआत होती है, और आज भी उसी तरीके से शुरुआत हुई थी। और बाद में जो इन्होंने आते आते काम कर दिया है अपना, क्योंकि इनका एक कैच छूटा था और एक रनआउट भी, रनआउट से ही बचे हैं, क्योंकि इनका एक रनआउट होने वाला था जो कि 52 रन पर था। केएल राहुल ने ड्रॉप कर दिया, यानी कैच नहीं लिया। कैच कर रहा हूँ, वो थ्रो आया, उन्होंने पकड़ नहीं पाए और रनआउट से बच गए। और एक मुझे लगता है 82 या 86 रन पर थे तब इनका कैच छूटा था। नीतीश राणा ने इनका कैच छुड़ा था। फिर उसके बाद इन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया है डीसी के बॉलरों को उठने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो मार मारा है वो डीसी के बॉलर ही जानते होंगे, खास करके नीतीश राणा, जिन्हें बहुत मारा है, बहुत मारा है। हालांकि इनके 2 डक आए हैं, एक है आरआर खिलाफ और एक है एलएसजी खिलाफ। लेकिन उसके बाद भी ये बंदा 323 रन बना लिया है, और ऑरेंज कैप के नंबर 1 टॉप पर चल रहा है ये बंदा। लेकिन शुरुआत भी इनकी सदी सदी हुई थी, क्योंकि इनके जो 60 ओवर में लगभग मुझे लगता है 55 या 60 रन के लगभग थे। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने काम खिंचा है, ये वाकई कमाल है। और अभिषेक शर्मा ने 10 चौके और 10 छक्के मारे हैं। 100 रन तो ऐसा ही हो गए, क्योंकि 40 रन ऐसे और 60 रन ऐसे। 100 रन तो इन्होंने बाउंड्री से बनाए हैं, और जो 35 रन है वही इक्की दुक्की लेके इन्होंने बनाए हैं। ट्रेविस हेड की बात कर तो 26 बॉल में 37 रन ये भी बनाए हैं, 37 रन, सोचिए। एक तरफ से अभिषेक शर्मा थे जो कि धुआं छोड़ा थे, और एक तरफ से ये हैं ट्रेविस हेड। इनका फॉर्म भी खराब चल रहा है, लेकिन इस मैच में इन्होंने भी 37 रन मार दिए हैं। ईशान किशन बहुत खराब तरीके से आउट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, अभिषेक शर्मा ने टाउन द ग्राउंड शॉट मारा और बॉलर के हाथ में, नीतीश राणा के हाथ में बॉल लगी और रन आउट हो गए। हेनरी क्लासन 3 में 37 रन बनाए हैं, 13 में 37, सोचिए 13 में 37, 3 में मैं कह रहा हूँ 13 में 37 रन बनाए। और उन्होंने जो है एंगिडी को जो लंबे लंबे शॉट मारे हैं, जो आखिरी उनका ओवर था, आखिरी 2 बॉल बची थी, और उसके बाद इन्होंने जो शॉट मारे हैं, यह वाकई कमाल है। इन्होंने भी 3 चौके और 3 छक्के मारे हैं। इनमें इनका स्ट्राइक रेट 284 का हो गया है, और यहीं पर इनकी इनिंग खत्म हो जाती है, जो कि बहुत अच्छे रन हो गए थे। क्योंकि एक समय पर लग रहा था कि ये टीम लगभग 220 या 210 पर रुक जाने वाली है। और लेकिन उसके बाद आते हैं अभिषेक शर्मा का जो कैच छूटने के बाद जो फॉर्म आता है, उसके बाद इन्होंने नीतीश राणा किसी बॉलर को नहीं दिखा, सबकर धुलैया करिए, सबको सबको। और फिर आती है डीसी, नहीं बॉलर की बात कर लेते हैं। मुकेश कुमार 4 बार 53 रन और एक भी विकेट नहीं। इनको विकेट लेना जरूरी है, अगर ये विकेट नहीं लेंगे तो डीसी का जो हारने का सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। नीतीश राणा 4 बार 55 रन और एक भी विकेट नहीं। मैंने सोचा है कि टी नटराजन, कुलदीप यादव का 2 बार रख के क्या करें ये। अक्षर पटेल का कप्तानी को भी थोड़ा नीचे में रखने वाला हूँ, क्योंकि कप्तान जो है वो अपने प्राइम बॉलर को लेके आता है कि वो अगर विकेट नहीं भी ले तो थोड़ा कम रन तो देगा, अगर विकेट ले लेता है तो कमाल ही रहता है। लेकिन इन्होंने नीतीश राणा को दिया, और इन्होंने एक कैच भी छोड़े और रन भी लुटाए ज़्यादा। 4 ओवर में 55 रन दिए हैं, 13 की इकोनॉमी हो गई, लगभग 14 की हो गई है। लुंगी एंगिडी 4 ओवर 41 रन, एक भी विकेट नहीं। आज इनकी स्लोअर काम नहीं आई है, स्लोअर पर इनके छक्के चौके लगे हैं। अक्षर पटेल, इनकी कप्तानी थोड़ी वीक रही है आज, और इनकी बॉलिंग भी थोड़ी वीक रही है। 4 ओवर 23 रन और एक विकेट। हालांकि एक ट्रेविस हेड का इन्हें विकेट मिल गया था, लेकिन वो भी जो गेंद थी उस पर भी एक खुश नहीं थे। वो भी लगभग छक्का जाने वाली गेंद थी, लेकिन किसी तरीके से बैट का मोटा हिस्सा लगा और आउट हो गए। कुलदीप यादव 2 ओवर 30 रन और एक भी विकेट नहीं। इनकी भी इकोनॉमी 15 की पहुंच गई है। इन्हें
इन्हें लगभग मुझे लगता है अभिषेक शर्मा ने इन्हें मारा है, मतलब मारा है, धोया है। टी नटराजन 4 ओवर 40 रन, एक भी विकेट नहीं। हालांकि इनकी इकोनॉमी 10 की है, लेकिन इनके भी ज़्यादा है थोड़ी, क्योंकि थोड़ी कम करनी चाहिए। और एक तरफ से डीसी आती है रन चेस करने, इनकी भी शुरुआत सदी होती है, क्योंकि प्रथम निशंका 6 बॉल में 8 रन बना के आउट होते हैं। रन अप बॉल खेलते हैं के राहुल, 23 बॉल में 37 रन ये भी बनाते हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने बड़े रन चेस में लगभग 300 का स्ट्राइक रेट चाहिए दोनों बैटरों से, और दोनों बैटरों से लगभग 50 की रन भी चाहिए, जो कि एक तरफ से मिला नहीं। और पहला विकेट 21 रन पर ही गिर गया था, जो कि मुझे लगता है दूसरे ही ओवर में गिर गया था। नीतीश राणा, हालांकि इन्होंने बैटिंग से काम किया है कुछ, 30 में 57 रन बनाए, ये भी 190 का स्ट्राइक रेट से, तीन छक्के और 7 चौके ये भी मारे हैं। बैटिंग से ही कमाल किया है, लेकिन बॉलिंग में बहुत पीटा है। इन्होंने जितने रन दिए हैं उससे 2 रन सिर्फ ज़्यादा बनाए हैं, सोचिए 2 रन सिर्फ ज़्यादा। इन्होंने 55 रन दिए और 57 रन बनाए हैं। समीर रिजवी 28 में 41 से भी बना रहे हैं, और इन्होंने एक मैच तो अपने दम पर जिताया था, 2 चौके और 2 छक्के भी मारे हैं। इसमें चौके छक्के का कमाल था, क्योंकि एक तरफ से चौके छक्के बरस रहे थे। आप हेनरी क्लासन को ले लीजिए, आप ट्रेविस हेड को ले लीजिए, आप ईशान किशन को ले लीजिए, आते यही पर प्रहार करने लगे थे, या आप अभिषेक शर्मा को ले लीजिए, सब ने ज़्यादा छक्के मारे हैं। और यहाँ पर छक्कों का कमाल है, क्योंकि एक तरफ से 3 3 6 2 8 1 9 10 छक्के आए हैं, और 10 छक्के अभिषेक शर्मा ने अकेले मारे हैं। पूरी टीम ने जितने छक्के मारे उतने अभिषेक शर्मा ने मारे हैं। फिर समीर रिजवी की बात कर लिया, 41 रन ये भी बनाया है। डेविड मिलर आते हैं और पहले गेंद पर आउट हो जाते हैं, जो कि इन्होंने आउट किया बोल्ड मार के। ट्रिस्टन स्टब्स 16 बॉल में 27 रन ये भी बनाते हैं। इनका भी फॉर्म अच्छा चल रहा है इस समय। आशुतोष शर्मा आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, 10 में 14 ये भी बनाते हैं। अक्षर पटेल आते हैं, ये भी नाराज करके चले जाते हैं, 3 में 2 बनाते हैं, रन बॉल लगभग। कुलदीप यादव क्या ही बात करें, ये कितने रन बनाएंगे बॉलर होकर। लुंगी एंगड़ी भी एक भी रन नहीं बनाते हैं। एक तरफ से एसआरएच की बॉलरों की बात करें, दिलशान मधुशंका 4 बार 36 रन 1 विकेट, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, मुझे लगता है इनका डेब्यू था, और इन्होंने डेब्यू में भी कमाल कर दिया। 9 की इकोनॉमी लगभग हो गई है, 9 की इकोनॉमी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 बार 36 रन 1 विकेट ये निकालते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 4 बार 57 रन 1 भी विकेट नहीं, इनकी इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा चल गई है। हालांकि इतने रन बन गए थे कि कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अगर यही लगभग 200 के लगभग रन थे, तो इनको इतना रन जाना कोई अनफॉर्चुनेट तरीके से जा सकता था। ईशान मलिंगा 4 बार 32 रन और 4 विकेट यह निकालते हैं। ये आज कमाल की स्पेल करके गए हैं, क्योंकि इन्होंने 4 बैटरों को आउट किया है। 4 बैटर कौन कौन है? मधुशंका, जो कि इनके कंट्री से आते हैं। प्रथम निशंका को आउट किया इन्होंने नीतीश राणा को आउट किया, और फिर इन्होंने डेविड मिलर को आउट किया, और इन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट किया। हालांकि ये बैटरों को आउट किए हैं, जो कि बढ़िया बैटर हैं, बॉलरों को ज़्यादा आउट नहीं किए हैं। ईशान मलिंगा 4 विकेट निकालते हैं ये। साकिब हुसैन 4 बार 29 रन 1 विकेट, इनकी इकोनॉमी सही है। शिवांग कुमार 2 बार 25 रन 28 रन और 1 भी विकेट नहीं, इनकी इकोनॉमी ज़्यादा हो गई है, 14 की हो गई। हर्ष दुबे आते हैं और 2 ओवर में 12 रन देके और 3 विकेट ले आते हैं, और इन्हें आखिरी ओवर में 3 विकेट मिलते हैं। और अगला मैच जब ये खेलेंगे तो ये पहली बॉल पर हैट्रिक पर आएंगे, क्योंकि इन्होंने लगभग पहली बॉल पर विकेट निकालते हैं और 5वीं और 6ठी बॉल पर विकेट निकालेंगे, और इन्होंने एक ही ओवर में लगभग 3 विकेट लिए हैं। तो यही रहा है मैच का लेखा जोखा।